नमस्कार दोस्तों। आप में से जितने लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, शेयर्स की बाइंग सेलिंग करते हैं, आपको सेटलमेंट साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है, आप में से कोई ट्रेड नहीं भी करता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सपोज कोई भी शेयर को खरीदते हो, चाहे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, कोई भी शेयर अगर आप स्टॉक मार्केट से खरीदते हैं, तो जिस दिन आपने खरीदा, ऐसा नहीं है कि उसी दिन आपके पास उसकी ओनरशिप आ जाएगी। मतलब वो शेयर आपने खरीद तो लिया, पेमेंट भी कर दिया, लेकिन उसको ओनरशिप करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और इस पर्टिकुलर टाइम को हम कहते हैं सेटलमेंट साइकिल। और वैसे ही जब आप सेल करोगे तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अभी क्या हुआ है, जो हमारी मार्केट रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, उन्होंने यहां पर क्या किया है कि अभी तक जो सेटलमेंट साइकिल था, इसको कहा जाता था T+2 कहा जाता था। अब यहां पर वो ऑप्शन दे रही है T+1 साइकिल का। डोंट वरी, अगर आपको इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं पता, आपको मैं बहुत आसान तरीके से यहां पर बताऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या, कब से लागू होगा और इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले, अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर आप हमारे जितने कोर्सेज हैं उसको परचेस कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले, ये जो सेटलमेंट साइकिल मैंने आपको बताया, ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि एग्जैक्टली होता क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जब भी आप कोई भी सिक्योरिटी खरीदोगे, देखो जब मैं सिक्योरिटीज कहता हूं तो सिक्योरिटीज में बहुत सारी चीजें आती हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट शेयर्स एंड स्टॉक, इट इज अबाउट बॉन्ड ऑल्सो। जो ट्रेजरी बिल्स हो गए, ये जितनी भी चीजें ना, वो सब सिक्योरिटीज में आती हैं। तो हम यहां पर एग्जाम्पल स्टॉक को लेकर चल रहे हैं, कोई शेयर को लेकर चल रहे हैं। तो जब भी आप कोई भी स्टॉक को परचेज या सेल करते हो, तो दो इंपॉर्टेंट डेट आपको पता होनी चाहिए। एक डेट, इसको कहा जाता है ट्रांजैक्शन डेट, दूसरा डेट होता है, उसको कहा जाता है सेटलमेंट डेट। ट्रांजैक्शन डेट को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी, और जो सेटलमेंट डेट है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है T+1 या फिर T+2, T+3, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ट्रांजैक्शन डेट क्या होता है, बहुत ही सिंपल। यहां पर जिस दिन आपने ट्रेड किया, सपोज आज कौन सा डेट है, 8th ऑफ सितंबर है आज के डेट में। तो आज आपने सपोज मान के चलो कोई टाटा मोटर्स का शेयर खरीद लिया, तो आज क्या आपने ट्रांजैक्शन किया, तो टी बेसिकली क्या होगा, ये ट्रांजैक्शन डेट होगा। और ये कभी बदलता नहीं है, जिस दिन आप खरीदोगे वही आपका ट्रांजैक्शन डेट होगा। जहां तक सेटलमेंट डेट की बात आती है, इसका अर्थ होता है ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। कहने का मतलब है कि आपने आज आपने शेयर्स खरीद तो लिया, आपके अकाउंट से पैसे भी चले गए, लेकिन एक्चुअल ओनर आप कब बनोगे, जब आपके अकाउंट में वो शेयर आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो शेयर आता है ना, वो कुछ टाइम बाद आता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन सिक्योरिटी, किस तरह की सिक्योरिटी है। जैसे कि यूएस में अगर आप देखोगे ना, तो जो ट्रेजरी बिल्स होता है, जैसे हमारे यहां पर सरकार जिसको बॉन्ड कहती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहती है, तो वैसे ही वहां पर ट्रेजरी बिल होता है, वो उसी दिन हो जाता है। मतलब कि आज आपने ट्रेजरी बिल खरीदा यूएस के अंदर, और आज ही आप उसके ओनर बन जाओगे। तो वहां पर क्या होगा, टी मतलब ट्रांजैक्शन डेट भी वही है, सेटलमेंट डेट भी वही है, मतलब कि आज ही के डेट में सब कुछ हो गया। तो इसमें +1 +2 जैसी चीजें नहीं आएंगी। लेकिन शेयर के केस में यूजुअली क्या होता है, सपोज शेयर के केस में आज के डेट में क्या चल रहा है, T+2 का सेटलमेंट चल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आज मान के चलो मंडे है, आज आपने शेयर खरीदा टाटा मोटर्स का, तो वो शेयर खरीदा, और ये सेटलमेंट डेट कब है, T+2 का। मतलब कि 2 दिन बाद वेडनेसडे को आप इसके ओनर बन जाओगे, मतलब सेटलमेंट हो जाएगा। देखो वैसे तो आप कह सकते हो कि आपके पास शेयर है, क्योंकि अल्टीमेटली वो शेयर आना ही आना है। ऐसा नहीं है कि आप मंडे को ओनर नहीं हो, लेकिन रियलिटी में जब आपके अकाउंट में वो शेयर आएगा, तभी तो आप उसके ओनर हुए ना। तो वो अकाउंट में आपका शेयर अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो 2 दिन बाद आता है। तो वेडनेसडे को आप इसके ओनर बनते हो, और वेडनेसडे को इसका सेटलमेंट हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है T+2। स्टॉक मार्केट में जब आप परचेज करते हो तो T+2 इसी को कहते हैं। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये डिले होता क्यों है। मतलब जाहिर सी बात है ना, आज आपने पैसा पेमेंट किया, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ चीजें चलती हैं, तुरंत आ जाना चाहिए। देखो ये क्या है ना, पिछले काफी समय से, आज तो क्या है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, इस तरह के जमाने की बात कर रहे हैं, डिजिटल वगैरह। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले चीजें सब कुछ मैनुअली किया जाता था। आज के डेट में तो आपको पता भी नहीं चलता है। आई एम श्योर कि आप में से कितने लोगों ने तो शायद सुना भी नहीं होगा कि सर्टिफिकेट होता था। अगर आप कोई 100 शेयर खरीद रहे हो, तो उसका सर्टिफिकेट होता है कि 100 शेयर का सर्टिफिकेट होगा आपके पास। ये टाटा मोटर्स का आपने शेयर खरीदा, ये फिजिकल सर्टिफिकेट होता था। और सपोज आज आपने ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद हो सकता है 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आपके पास ये सिक्योरिटी आती थी, पेपर आती थी, और फिर आप उसका पेमेंट यहां पर कर देते थे, और इस तरह से सेटलमेंट होता था। तो मैन्युअली सारी चीजें हुआ करती थी।
और इसी की वजह से मार्केट रेगुलेटर पहले क्या करते थे, एक टाइम फिक्स कर देते थे कि इतने के अंदर में ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। सपोज मैं बताता हूं इसमें क्या होता था ना, सपोज आज के मान के चलो टाटा मोटर्स 100 रुपए का है, ठीक है, आपने यहां पर 100 शेयर खरीद लिया टाटा मोटर्स का, और मान लो 5 दिन डिले हो गया, ठीक है, तो 5 दिन के बाद अगर मान के चलो ये टाटा मोटर का शेयर 100 के बजाय 80 रुपए हो गया, लेकिन आपकी डील कितने पे हुई थी, 100 रुपए पे हुई थी। अब आप कहोगे यार ये मैं सिक्योरिटी क्यों एक्सेप्ट करूं, यहां पर 80 रुपए का ये हो गया है, तो ये गड़बड़ी ना हो, इस तरह की चीजें ना हो, तो यहां पर पहले से ही फिक्स्ड कर लिया जाता था कि ये 100 रुपए पर आपका ट्रांजैक्शन हो गया है और 3 दिन के अंदर आपको ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। ये मार्केट रेगुलेटर इंश्योर करती है कि ताकि सारी चीजें स्मूथ तरीके से चलती रहें। पहले अगर आप कुछ वर्ष पहले देखोगे तो ये T+5 डेज हुआ करता था, यू कैन जस्ट इमेजिन, 1 हफ्ते लग जाते थे करीब, और रिसेंटली फिर T+3 किया गया, और अभी प्रेजेंट में ज्यादातर T+2 ही होता है। मतलब मंडे को अगर आप खरीद रहे हो तो सेटलमेंट आपका हो जाएगा वेडनेसडे को। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, आप में से अगर आप जो लोग ट्रेड नहीं करते हैं ना, उनको शायद पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूं। देखो यहां पर जब आप शेयर्स वगैरह खरीदते हो कैसे चीजें मैनेज होती हैं, आप शेयर्स की ट्रेडिंग कैसे करते हो, आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो जैसे कि मार्केट में आप समझ के चलो ये डीमैट अकाउंट है आपका, जैसे कि शेयर खान आपने सुना होगा ना, डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, या फिर HDFC, ICICI, ये लोग के पास आप जाओगे, जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसे डीमैट अकाउंट होता है, उस पर्टिकुलर माध्यम से आप अपना शेयर्स खरीद बेच सकते हो, राइट। और यहां पर आपका बैंक अकाउंट होता है, तो बैंक अकाउंट में सपोज आपने 10,000 रुपए अपने डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर किया, फिर वहां से आप बाइंग एंड परचेजिंग कर सकते हैं, राइट। फिर यहां पर आपका ब्रोकर होता है, जैसे शेयर खान या जो भी है, आप उसके साथ डील करते हो, राइट। और ये लोग क्या करते हैं, मार्केट साथ, जो स्टॉक मार्केट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उनके साथ वो पूरी डीलिंग वगैरह उनकी होती है, आपको उसका सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है और आपका ये चीज हो जाएगा। तो सपोज मान के चलो आपने 10,000 का शेयर खरीदा, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो 10,000 आपको तुरंत पेमेंट करना होता है। आया समझ में, ये 10,000 आपको तुरंत पेमेंट करना होगा, आपके डीमैट अकाउंट से वो 10,000 रुपए कट गए, और आपको जो एक्चुअल शेयर है वो 2 दिन बाद आता है, डिलीवर होता है। आया समझ में, मतलब आपको अकाउंट में दिखा तो देगा कि आपने यहां पर 100 शेयर खरीदा है टाटा मोटर का, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये 2 दिन के बाद सेटलमेंट होता है, लेकिन पेमेंट आपने पहले कर दिया। लेकिन अगर सपोज आप यही 10,000 के शेयर बेच रहे हो, अब मान के चलो आपके पास 10,000 का शेयर पड़ा था, 100 शेयर पड़ा था, अगर आप इसको बेचोगे तब आप सोचो कि आपके पास तुरंत पैसा आ जाए और वो पैसा आप वापस से अपने बैंक अकाउंट में डालो, तो ऐसे वर्क नहीं करता है। इसमें आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा। ये जब सेटलमेंट हो जाएगा तब 2 दिन के बाद आपके डीमैट अकाउंट में पैसा आएगा, फिर उस डीमैट अकाउंट से आप अपना 10,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। आया समझ में? तो ये सेटलमेंट डेट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आप जब भी शेयर बेचोगे तो आपको वेट करना पड़ेगा, 2 दिन के बाद ही वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा, तब आप उसको जो है अपने अकाउंट में डाल पाओगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी क्या हुआ है कि क्योंकि 2 दिन लग जाते थे, इसके लिए यहां पर क्या हुआ, सेबी के पास बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के माध्यम से यहां पर रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये जो T+2 सेटलमेंट साइकिल है इसको कम किया जाए, T+1 हो जाए। तो अब यहां पर क्या होगा कि मंडे का जो आप ट्रांजैक्शन करते थे, जो कि वेडनेसडे को सेटलमेंट होता था, उसके बजाय अब सिर्फ ट्यूसडे को ही सेटलमेंट हो जाएगा। आया समझ में? ये यहां पर किया जा रहा है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अब ये किसके लिए ऑप्शनल है, ध्यान रखना, ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए ऑप्शनल है। स्टॉक एक्सचेंज कौन होता है? जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो मुंबई के अंदर जितने भी हैं ये सारे, ये स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं इनको। मतलब एक प्रकार का क्या है, ये मार्केट प्लेस है ना। जैसे नॉर्मली आप बाजार में जाते हो, बाइंग करते हो, सब्जी खरीदा आपने, किराने का कोई सामान खरीदा, वैसे ये एक प्रकार का मार्केट एक्सचेंज है ये आपका, राइट। तो इनको बोला गया है कि अगर आप चाहते हो किसी शेयर में, जैसे रिलायंस का हो गया, तो रिलायंस का सेटलमेंट डेट आप एक काम करो, T+2 के बजाय ये हो जाएगा T+1। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, क्या वो उसको अपनाना चाहते हैं कि नहीं अपनाना चाहते हैं। ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन हाँ स्टॉक मार्केट को यहां पर बताना पड़ेगा। जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, NSE, BSE, इनको 1 महीने पहले एडवांस नोटिस देनी पड़ेगी, तब ये लागू होगा। और ये कब से ऑप्शनल है? ये है 1 जनवरी 2022 से, अगले साल से ये ऑप्शन दिया जाएगा स्टॉक एक्सचेंजेस को। और एक बार स्टॉक एक्सचेंज ने इसको अपना लिया, T+1 सेटलमेंट साइकिल, तो कम से कम 6 महीने तक उसको चलाना पड़ेगा। अगर स्टॉक एक्सचेंज चाहता है कि वापस से T+2 वाले पे वो आ जाए सेटलमेंट साइकिल पे, तो ये 6 महीने के बाद ही कर सकता है। और अगेन यहां पर 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये T+1 हो जाता है तो इसमें फायदा क्या होगा आपका? सिंपली जब आप शेयर अपना बेच रहे हो तो आपको जो 2 दिन बाद पैसा मिलता था अपने डीमैट अकाउंट में, उसके बजाय आपको पहले मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आई होप कि ये जो कंज्यूमर के बेसिस से जो फायदा है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि बाई जब आप करते हो शेयर,
तभी वैसे देखो तो आपको 2 दिन के बाद ही पेमेंट करना चाहिए, लेकिन रिस्क थोड़ी लेगा जो आपका ब्रोकर है, वो रिस्क थोड़ी लेगा कि 10,000 रुपए अगर कल के डेट में शेयर का दाम गिर जाता है तो आप कहोगे मैं तो नहीं दूंगा 10,000 रुपए। तो इसीलिए पहले ही आपका 10,000 रुपए काट लिया जाता है बाइंग करते समय, लेकिन जब सेलिंग कर रहे हो आप तो 2 दिन के बाद पैसे आते हैं। और यहां पर ये सारी चीजें हो रही थी, तो मैं और देख रहा था, तो जो जीरोधा है आजकल, जैसे ये भी स्टॉक आपका ब्रोकर है, यहां पर आपको मदद करता है बाइंग सेलिंग करने में। तो इनके द्वारा, उनके जो फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं नितिन कामत, उनके द्वारा ये क्वेश्चन किया गया कि सेबी इसको ला तो रही है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, जो लोग मार्केट में रहते हैं, ट्रेड करते हैं, उनको पता होगा कि आजकल इंटर ऑपरेबिलिटी होता है। जैसे कि एक तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, दूसरी तरफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। यहां पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से भी आप रिलायंस का शेयर खरीद सकते हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी खरीद सकते हो। तो कई बार ये होता है कि अगर एनएससी में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आपको अगर बेचना है अपना शेयर जो आपने एनएससी पे खरीदा था, आप उसको बीएससी में बेच सकते हो, ठीक है। तो ये इंटर ऑपरेबिलिटी कहते हैं। अगर सपोज मान के चलो एनएससी यहां पर T+1 के हिसाब से चल रहा है और बीएससी T+2 के हिसाब से चल रहा है, तब यहां पर चीजें कैसे सेटल होंगी, तो उसको लेकर थोड़ा बहुत डाउट है। ये आई थिंक चीजें सॉल्व हो जाएंगी, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था सेटलमेंट साइकिल का, वो समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है, मनी मार्केट जो है उससे रिलेटेड यहां पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर आप हमारे जितने कोर्सेज हैं उसको देख सकते हैं, उसको ले सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।